गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अलजेब्रा में एडिशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। एक्चुअली ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग एक एक सिस्टमैटिक ढंग से इसके बारे में जानकारी लेंगे कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या में कैसे हम अलजेब्रा को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो चलिए हम लोग एडिशन सीखने से पहले, एडिशन का मीन्स क्या होता है, मतलब बीज गणितीय का जोड़ या योग, है ना। इसको हम लोग जानने से पहले कुछ टर्म को जानना जरूरी है। इस टर्म को जानने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका है, आप उसको आप देख सकते हैं। जैसे कुछ टर्म जैसे हो गया लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फिर कोफिशिएंट, इसका हिंदी में बोलते हैं समांचर, इसको बोलते हैं असमांचर, इसको बोलते हैं गुणांक। ये सारे चीज़ों को हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों की जानकारी होती है तो हम लोग को एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा हम एक चीज़ बता दें, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है ना, सेम कैटेगरी, समान जात, मतलब अपने ही कैटेगरी के, कोई भी इंसान अपने ही कैटेगरी के से दोस्ती करना चाहता है। जैसे अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वह पढ़ने वाला का ही साथ दोस्ती करेगा। कोई फुटबॉल खिलाड़ी है तो क्रिकेट खिलाड़ी से तो कभी दोस्ती करेगा नहीं, वो हमेशा फुटबॉल खिलाड़ी से ही दोस्ती करेगा। तो ये जो कैटेगरी है ये लाइक टर्म में आता है। और लाइक टर्म में क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी, मतलब इसमें डिफरेंट के साथ रहेगा। जैसे अगर कोई फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति है और कोई क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है, उसके साथ दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। तो सबसे बड़ा क्या है ना, एडिशन में क्या होता है कि समान कैटेगरी वाले के साथ ही ऐड होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए 5xy, अब जब xy वाले जो होंगे उसी के साथ ये मतलब जोड़ होगा। गुना हो सकता है, लेकिन जोड़ जब भी होगा या घटाओ यानी सब्सट्रैक्शन और एडिशन जब भी होगा तो वह xy, मतलब इसको देखकर ही हम लोग उसको जोड़ेंगे। अगर बगल में कोफिशिएंट, ये 5 क्या है, कोफिशिएंट है, तो 5 से उसको मतलब नहीं है। 5 6 भी होता है, ये xy कितना है, 5 बार xy है, और 6xy होता तो क्या है, xy नहीं, ये xy जो है वह 6 टाइम है ना। अगर इसको हम कह सकते हैं 6xy को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy। कितना हो गया, 2 2 4, और ये क्या 5, और ये क्या हो गया xy, यानी 2 2 4 6, ये 6xy हो। या हम इसको ये बोल सकते हैं 2xy प्लस 4xy, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है ना, ये xy कितना है, 2 बार है, और ये xy कितना है, 4 बार है ना। तो ये चीज जानना है कि हमको इस कोफिशिएंट से कोई मतलब है। हमारा क्या होता है, यही इसको देखा जाता है कि ये लाइक टर्म में है कि नहीं है। पहला ये समझना जरूरी है कि आपको एडिशन करने से पहले वो लाइक टर्म में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग तब उसको हम लोग ऐड करेंगे, एडिशन करते हैं। देखिए जनरली बुक में ये चीज़ों को नहीं बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे बुक में होंगे, लेकिन मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता। एडिशन जो होता है ना, किसी भी एडिशन को, किसी चीज़ों को जोड़ने का 2 तरीका है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं क्षैतिज, और एक होता है वर्टिकल, जिसको बोलते हैं उदग्र। अब क्षैतिज और उदग्र को अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, लेटा हुआ जो रहेगा ना, लेटा हुआ, ये लेटा हुआ है ना, ये लेटा हुआ रहेगा ना, इसको समझेंगे क्या, इसको समझेंगे हॉरिजॉन्टल। और जो खड़ा है ना, खड़ा ये वाला, इसको समझेंगे क्या, इसको समझेंगे हम लोग वर्टिकल। हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं वर्टिकल, मतलब ये हो गया उदग्र और ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज, यानी लेटा हुआ, सोया हुआ, और ये खड़ा हुआ, है ना, इसको बोलते हैं उदग्र।
तो अब देखिए उदाग्र जो है, ये जो है हम लोग जो ऐड करते हैं ना, ये दोनों दो तरीके से करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों के माध्यम से हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एडिशन के पर चलते हैं ना, इसके बारे में हम लोग समझ गए कि हम एडिशन दो तरीके से करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के मेथड से और एक वर्टिकल मेथड। हम दोनों आप लोग के साथ दोनों बताएंगे आपके पास। चलिए अभी इसको हमको क्या ऐड करना है, ये 3 बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा 5x। अब हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं लेटा हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ, ऐसे नहीं लेटा हुआ होता है। तो ये हो गया प्लस 7x। अब देखिए ये माइनस है ना, तो हमको ऐड कर रहा है तो हम तो प्लस रखेंगे, लेकिन ये क्या है ना, ब्रैकेट में 10x लिखाएगा। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में 10x हो गया। अब हम जब भी ले ना माइनस में, जब भी हम निगेटिव चीजों को ले तो उसको बक्से में मतलब ब्रैकेट में ले, इससे क्या होगा ना कि हमारा कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए 5x और 7x इसको ऐड कर दिए तो क्या होगा 12x, और ये प्लस है ये माइनस है 10x। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में है, अब देखिए ये प्लस है और ये ब्रैकेट है और ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव ऑपरेटर, और ये क्या ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा की है कि ब्रैकेट में जब होता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो प्लस इनटू माइनस है ना, तो क्या हो गया माइनस, तो ये क्या हो जाए 12x माइनस 10x, तो मेरा रिजल्ट क्या आया 2x। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल तो हम लोग को लग रहा है बच्चे लोग यही कंफ्यूज करते हैं कि ये सब ब्रैकेट क्यों लिए, हम ऐड कर रहे हैं, और माइनस जब भी होता है वो हमेशा क्या होता है ना, उसको अगर आप ब्रैकेट में रखते हैं ना तो आपका जो प्रॉब्लम जो बनेगा ना वो गलती नहीं होगा, याद, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से हम इसको देखते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, अभी तो हॉरिजॉन्टल हो गया, अब वर्टिकल हम लोग बनाते हैं। वर्टिकल, तो वर्टिकल में कैसे बनेगा, तो वर्टिकल में क्या करना है, अब ऐसे हो गया 5x 7x हम दोनों जोड़ रहे हैं, और ये क्या हो गया माइनस 10x। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। अब देखिए ये ऊपर से नीचे की मतलब स्टैंड ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं, लेटा हुआ तो है नहीं। अब देखिए क्या कीजिए 5 7 क्या हो गया 12 हो गया, और 12 और ये क्या है 5x और 7x क्या 12x हो गया, और इसमें से क्या हो गया 10x क्या हमने खर्च कर दिया है ना, मतलब प्लस हमने ये 5x, इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब समझेंगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं समझेंगे, इसके प्लस है, और इसके आगे क्या है माइनस है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, यानी ये हमने प्लस कुछ नहीं है तो हमने अर्न किया, प्लस का मतलब अर्न किया, 7x का मतलब अर्न किया, मतलब इसमें हमने कमा के लाया, और 10x हमने खर्च कर दिया, मतलब कर्ज लिए थे कर्ज वापस कर दिए। तो 5x ये इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया दोनों प्लस है, यानी ये 12x हो गया, और 12x हमने कमा के लाया और 10x को हमने खर्च कर दिया, यानी कर्ज में लिए हुए थे उसको दे दिया, तो ये बचा कितना 2x। तो ये भी आंसर आ गया 2x। और या आप ऐसे जोड़ सकते, ऐसे भी कर सकते हैं 5x और क्या करें 7x को पहले जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 12x है ना, 12x हो गया। अब दूसरे में क्या कर दीजिए 12x लीजिए और इसको क्या कीजिए अब 10x को घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बचा 2x। तो ये रिजल्ट मेरा क्या है, फाइनली मेरा रिजल्ट आया 2x। ये भी इस तरह भी आप बना सकते हैं, पहले जो प्लस वाले हैं उसको एक साथ जोड़ देंगे, उसका जो कर्ज लेने वाले हैं यानी माइनस वाले उसको एक साथ कर लेंगे। अब चलिए एक उससे थोड़ा सा हम लोग अपर लेवल का क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब देखिए -2 -x प्लस 7x स्क्वायर। तो अब देखिए हम इसको दोनों तरीके से आपको बता रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये दोनों तरीके से इसको बताते हैं। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं वर्टिकल से बनाते हैं, मतलब खड़ा से। अब देखिए जस का तस इसको उतार दीजिए, ठीक है,
कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में अब देखिए कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये -2 -x प्लस 7x², यहां तो दिया था शुरू में, यहां तो दिया है लास्ट में, है ना। तो बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि तो अब कैसे इसको सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -x हो जाएगा, ये प्लस 7x² हो जाएगा, ये तो मेरा ये, और ऐसे अगर बनाते हैं तो ये सारा सरी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको एक बात बता दूं कि पद को स्थानांतरण करने से अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 - 3 लिखिए या -3 + 2 लिखिए। देखिए -, सिंबल के साथ चलना है। यहां देखिए -3 है तो मैंने -3 लिखा, इसके आगे साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो ये इस तरह अगर लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं हुआ। इसका जो रिजल्ट, ऊपर वाले का जो रिजल्टेंट होगा वही नीचे वाले का रिजल्टेंट होगा, ये ऊपर वाले का जो रिजल्टेंट होगा वही ऊपर वाले का नीचे वाले का रिजल्टेंट आएगा, मतलब दोनों बिल्कुल सही है। अगर उसी प्रकार मैं बता रहा हूं, अगर ये 7x² है, अगर इसको हम पद को चेंज कर दें, इसको इस तरह लिख दे 7x² -x -2, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों चीज एक समान है। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों समान ही होंगी, मतलब ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। बस देखना क्या है कि इसके आगे क्या है, प्लस है, तो इसके आगे भी तो प्लस है। अब इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस है, और इसके आगे -2 है तो इसके आगे भी -2 है। बस माइनस प्लस को देखना है। तो आप अगर साइन को अगर बिल्कुल सही है तो आपका टर्म इधर से उधर भी रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वही काम यहां करना है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि 5x² है। अब देखिए लाइक टर्म, इसका लाइक टर्म कौन सा है, इसका लाइक टर्म 7x² है, तो हम लोग यहां इसके लाइक टर्म के पास लिखेंगे 7x²। अब इसके आगे क्या है, इसका लाइक टर्म क्या है, x है, तो इसके आगे क्या है, x है। x के अंदर 1 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, बात वही रहेगा। तो यहां क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये क्या है, -2 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए क्या होगा, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि हमने 3 और ये 2, 3 रुपया कमा के लाए, 2 रुपया खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 1। लेकिन कौन सा साइन होगा, बड़ा वाला साइन होगा ना, तो ये बड़ा वाला साइन हो गया। और ये क्या, 7 रुपया हमने कर्ज लिया था, फिर भी 1 रुपया कर्ज ले लिए, तो कितना हो गया, -8x, है ना। अब 5x² और इसको 7x², तो इस दोनों को क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है दोनों प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 12x²। इसका मेरा रिजल्ट आया। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही, आसान है ये, है ना ऐड। तो हम लोग इसको वर्टिकल के रूप में ऐसे बना लिए। अब हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको अब हमको इसको हॉरिजॉन्टली बनाना है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। अब लेटा देते हैं इसको, क्वेश्चन को, 5x² -7x अब +3, ठीक है। अब ये है, अब इसको लेटाएंगे तो क्या हो गया, अब देख लीजिए मेरा क्वेश्चन क्या है, -2 -x अब +7x², यही ना मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम आपको शुरू में बोले हैं कि आपको जब भी आएगा, आप माइनस जब भी आए उसको ब्रैकेट में रख लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो इसको आप ब्रैकेट ले लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको भी ब्रैकेट ले लीजिए और इसके आगे प्लस लगा दीजिए, क्योंकि हमको ऐड करना है ना भाई, ऐड करना है, तो बस हो गया। अब देखिए इसको लिखिए 5x² -7x +3। अब देखिए अब ये प्लस है, ठीक है। हम शुरू में बताएं कि ब्रैकेट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, यानी प्लस इंटू माइनस, 2 से नहीं गुना करना है, हमको सिंबल के साथ ही काम करना है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो
तो यहां क्या लिखेंगे -2, ठीक है, प्लस यही ब्रैकेट है इसके साथ भी, ये तो ऑपरेटर है ना, तो इस सबके साथ काम करेगा ना, ये ट्रेन का इंजन है ना, ये ट्रेन का इंजन है, तो ये प्लस वाला क्या है, ये हो गया ट्रेन का बोगी और ये हो गया इंजन। इंजन जो काम करेगा हर बोगी के साथ काम करेगा, ये भी बोगी के साथ काम करेगा और ये भी बोगी के साथ काम करेगा और ये भी बोगी के साथ काम करेगा। अब देखिए, अभी दूसरा जो बोगी, पहला बोगी का काम कर चुके हैं, अब दूसरा बोगी का काम करते हैं, तो प्लस इंटू फिर माइनस क्या हो गया -x, फिर क्या होगा प्लस, अब तीसरा बोगी के साथ काम करते हैं, प्लस इंटू प्लस बड़ा क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया +7x², ठीक है। अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि अब हमको इसमें खोजना है कि लाइक टर्म कौन कौन सा है, और लाइक टर्म को खोज लिए तो फिर हमारा क्वेश्चन बन गया। अब लाइक टर्म कौन है, देखिए ये लाइक टर्म है किसके साथ, इसके साथ, तो हम इन दोनों को एक साथ दोस्ती करा देते हैं। तो चलिए एक साथ दोस्ती करा देते, क्या हो जाएगा ये, चलो भैया तुम एक साथ रहो क्योंकि तुम दोनों एक एक कैटेगरी का आदमी हो, ठीक है। अब देखिए, अभी लाइक टर्म, ये लाइक टर्म और ये लाइक टर्म एक साथ है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं कि तुम भाई तुम इसी लायक हो, ये तेज बच्चा ये कमजोर बच्चा है, तो भाई इस हम छांट दिए इसको। अब क्या हो गया -x। अब देखिए, अब लास्ट क्या है मेरा, ये +3 है और ये अलग है, कांस्टेंट है, अब इसको एक साथ कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -8x, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +1। यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये इसके स्क्वायर ये छूट गया था, है ना, यही हम लोग का रिजल्ट हो गया। इस तरह हम लोग अलजेब्रा का ऐड करना और हर क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको कुछ जूनियर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे एलसीएम लेना, भिन्न का जोड़, हर तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट यही था, इसी तरह हम लोग बनाएंगे।